मारोगे। तो फिर 1 महीना हम रहे आर्य समाज में। 3 बहनें थे, एक और बहन थी, अपने रूपचंद दीपक जी आते हैं जो, इनकी बहन थी दीक्षा जी, कुछ वहाँ की थी। तो फिर 1 महीना आर्य समाज में ही रह के, गुरु जी भी साथ थे, और उन्होंने फिर 2 कुटिया बनाई टिन की। एक 5 बाई 10 की थी, वो तो गुरु जी के लिए, और अपने आदरणीय यशदेव शास्त्री जी भी साथ थे। और एक हमारी थी 10 बाई 15 की थी। तो बस वो 10 बाई 15 में वो हमारा किचन रूम भी था, बेडरूम भी था, स्टडी रूम भी था, जो था वो ही था बस। तो उसी में हमने अपने 3 वो लोहे के वो मिला करके अपना सामान, क्योंकि वो जंगल था, उसमें बिच्छू, काले बिच्छू इतने बड़े बड़े घूमते ही रहते थे, ऐसे सांप बहुत थे वहाँ पे, तो बड़ा खतरा था। और स्नान के लिए ना कोई टॉयलेट ना बाथरूम, कुछ नहीं। एक वो हैंडपंप लगा रखा था, चला चला के, वही पानी पीने के लिए और वही स्नान के लिए, वही किचन के लिए। और हमारे गुरुदेव इतने महान थे कि पहले तो वहाँ जाते ही हम सब का मुंडन किया। इधर है कोई ऐसा, ये संतोष जी, ऐसा कर दिया था सिर। बोले ना आपको सिर धोना, ना कंघी करनी, ना शीशा देखना, झंझट ही खत्म। इस मुंडन कर दिया सब कमाल। क्योंकि वहाँ पर सिर धोने के लिए फिर शैम्पू चाहिए, बाथरूम चाहिए, और खाने के लिए नियम था कि एक बार दोपहर में खिचड़ी मिलेगी। उस खिचड़ी में गाजर भी डाल देते थे, लौकी डाल देते थे, कोई एक आध सब्जी होती, उसी में राजमा डाल दिया, थोड़ा चना डाल दिया थोड़ा, तो उसको। और उसको 7 बजे हम बैठते थे पढ़ने के लिए। सुबह उठ के 3:30 उठते थे, क्योंकि टॉयलेट नहीं है तो जंगल में जाना पड़ता था। तो पहले तो उन्होंने टॉर्च ला के दी, क्योंकि वो जंगल है, वहाँ पर तो घूमते ही रहते हैं जंगल के प्राणी। अब वो टॉर्च के सेल डाउन हो जाते थे 8 दिन में ख़त्म, तो इतने सेल कहाँ से लाएंगे। फिर उन्होंने लालटेन ला के दी, उसमें मिट्टी तेल भरो, अपना शीशा साफ करो काला होने पर, और एक हाथ में लालटेन, उसी के साथ में एक डंडा, कोई प्राणी मिल जाए तो, और एक हाथ में पानी का कमंडलू। और गुरुजी का नियम था कि यहाँ से एक कदम रखते ही आयुन डिलरिक एओंग यौ छहरट लणगम मणगम सारा 4 अध्याय जाते समय दोहराना, 4 आते समय दोहराना। पूरी अष्टाध्यायी, मतलब पूरी अष्टाध्यायी तो हुई थी लगभग, वो तो यहीं गई थी, लेकिन अशुद्ध याद हो गई थी। तो पहले तो शुद्ध करवाया गुरुजी ने, परम पुरुषार्थ करके। हमारे ऊपर बहुत पुरुषार्थ किया गुरुजी ने। तो पहले उसको दोहराना, फिर आकर के जल्दी से स्नान करके यज्ञ करके, थोड़ा प्राणायाम भी करवाते थे गुरुजी, योगासन ज़्यादा नहीं करते थे। और फिर 7 बजे पढ़ने बैठ जाते थे। प्रथमावृत्ति काशी का वहीं हो गई थी, महाभाष्य फिर इधर आके हुआ है। तो 7 बजे से 1 बजे तक पाठ चलता था। तो 12 बजे दीक्षा बहन जी को बीच में से उठ के भेजते थे कि आप गैस स्टोव पे कुकर रख के आ जाओ खिचड़ी के लिए। तो वो मंद आंच पे सब एक ही साथ पानी में डाल के फिर वापस क्लास में बैठ जाती थी, और फिर 1 बजे तक 1 घंटे में आराम